द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में पार्टी के नेताओं से बैठक कर रहे हैं और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उन्हें भी संबोधित किया और बताया कि कैसे केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रही है। विस्तार से दी जानकारी। आपको तो मालूम है कि अब भारत भी 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला है। इसी तरह से भारत सरकार जुट गई है। यहाँ सबसे बड़ा आयोजन खेल का एशियाड हुआ था कभी दिल्ली में। तो अब चलिए, मैं तो आपको ये बताने के लिए आज चर्चा में आपके सामने हूँ कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा महीना भर के अंदर दूसरी बार बिहार आए हैं। इस बार उनके आने का लक्ष्य अध्यक्ष के रूप में आए हैं। पिछली बार आए थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि तब जब आए तो पटना में एम्स में आँख का एक बड़ा क्षेत्रीय हॉस्पिटल खुला है, उसका उद्घाटन किए। उसी तरह से मुजफ्फरपुर गए, गया गए और भागलपुर गए थे। वहाँ केंद्र सरकार के अधीन से रीजनल इंस्टीट्यूट, सब जगह विशिष्ट अस्पताल खुला है, उसको लेकर गए थे। भागलपुर में तो एक और इंटरेस्टिंग हो गया कि भागलपुर के पूर्व सांसद रहे और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे अश्विनी चौबे भी लग गए थे। और वहाँ जेपी नड्डा गए तो वहाँ अश्विनी चौबे जी को आमंत्रण ही नहीं मिला था। तो उन्हें चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को कि भाई जिस हॉस्पिटल के बनाने में हम इतनी सक्रिय पहल की थी, हमें बुलाया ही नहीं गया। तो आज जेपी नड्डा इसलिए आए हैं कि बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और मेरी जानकारी है कि 30 सितंबर तक अभी उसका डेट है। बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाए जाने हैं और सूचना मिली कि अब तक 36 लाख से सदस्य बन पाए हैं। तो पार्टी इसके लिए बड़ा चिंतित है कि आखिर क्यों हालत ऐसी है। जानकारी मिली कि बिहार में इससे अधिक मेंबर पहले थे। अब वो 36 लाख के बाद ही लोग का 2 दिन बचा है। 36 लाख की जगह 40 लाख तक हो जाए तो बड़ी बात होगी। 1 करोड़ तो नहीं होगा, मानी एक तरह से कहिए कि 1/3 सदस्य बन पाया है लक्ष्य में। ये भी जानकारी मिली कि यूपी में, चाहे झारखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह लक्ष्य के अनुरूप सब जगह मेंबर बने। और ये वही पार्टी है जो दावा करती है कि हमारे 10 करोड़ सदस्य हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है मेंबरशिप के हिसाब से। ऑनलाइन सदस्य बनाए जा रहे हैं। ऑनलाइन बनाने भी अब क्या परेशानी है वो एक अलग विषय है। तो आज बिहार के पार्टी के सभी सांसद विधायकों के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की और उस बैठक में हिदायत दी, चिंता जताई और मेंबरशिप को गति नहीं पकड़ने, लक्ष्य के अनुरूप होने का कारण जानने की कोशिश की है और फिर लक्ष्य भी दिया है। अब लगता है कि मेंबरशिप के लिए कुछ समय अवधि बढ़े। यही चिंता को लेकर आज जेपी नड्डा बिहार थे और सबों से उन्होंने चर्चा की है। मुझे लगता है कि सांसद विधायकों को भी उन्होंने निश्चित रूप से ये जो पहले से ही आभास था, चिंता थी कि लोगों को कड़ी हिदायत मिली है। बिहार यहाँ पार्टी में सत्ता में हिस्सेदारी है। बीजेपी की 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष भी भाजपाई है। मेरी सत्तासीन पार्टी का यदि मेंबरशिप का लक्ष्य पूरा नहीं हो तो चिंता की बात नहीं है क्या। अब ये संगठन वाली पार्टी मानी जाती है। अब पार्टी विथ डिफरेंस भी कही जाती है बीजेपी। लेकिन एक बात जो हमें देखने को मिला है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा का भाव रहा है। वो ये कारण से रहा है कि जब सत्ता में रही है पार्टी तो कार्यकर्ताओं को उस सत्ता का कोई स्वाद और एहसास नहीं होता है जो राजद के लोग या भी कांग्रेस ज़माने में जो कार्यकर्ता महसूस करते थे। और अभी तो एक और बात हुई कि ये मालूम होता है कि प्रदेश नेतृत्व में भारी गुटबाजी है। अब एक तरफ यहाँ कई चेहरा हैं बिहार में। नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ना। अब उसी तरह से अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जो सम्राट चौधरी की जगह हुए हैं और सम्राट चौधरी 2 in 1 थे। प्रदेश अध्यक्ष भी थे और डिप्टी सीएम हैं। अब अध्यक्ष की कुर्सी जब उन्हें हटी है उनसे तो निश्चित रूप से उसका जलवा रुतबा थोड़ा घट ही नहीं जाता है। कोई सरकार में भी रहे और संगठन में रहे तो उसका कद और पद दोनों बड़ा हो जाता है।
तो ये की स्थिति है और इस गुटबाजी के कारण भी कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली तय नहीं हो पा रही है। और दिलीप जायसवाल अब दोनों के बीच सेतु बन के कोशिश कर रहे हैं कि गुटबाजी थमी रहे। अभी तो दिलीप जायसवाल की टीम भी नहीं बनी है, अध्यक्ष बना दिए गए और कोई बदलाव नहीं हुआ। मालूम पड़ा कि वहाँ महासचिव और उपाध्यक्ष भी कई नए चेहरे होने वाले हैं। नई टीम जब अध्यक्ष बने तो होना है, वो भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला जुला कर बीजेपी की जो बिहार की स्थिति है यही है। और बीजेपी के मेंबर कम बनने को लेकर जो पार्टी नेतृत्व चिंता में है। आज बीजेपी अध्यक्ष का बिहार आने का मूल उद्देश्य यही था। अब ये देखना है कि जेपी नड्डा के इस पटना दौरे के बाद स्वच्छता अभियान में जो कहीं कमी है, त्रुटि है, कोताही है, लक्ष्य नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इस संबंध में आज किस बैठक के बाद कितनी तस्वीर बदलती है, कितनी गति पकड़ती है। और फिर जो सबसे संगठन वाली पार्टी, अधिकाधिक कार्यकर्ता वाली पार्टी, आपको मालूम होना चाहिए, बात मैंने कई बार चर्चा की है दूसरे मौके पर, कि एक जन स्वराज पार्टी भी यहाँ बनकर आ रही है 2 अक्टूबर को। और प्रशांत किशोर तो सभी सियासी दलों के लिए, जो स्थापित दल हैं उनके लिए चुनौती बनने वाले हैं। 1 करोड़ सदस्य उन्होंने बनाया और उनका लक्ष्य है कि भाई एनडीए जो अभी सत्ता में है उसको सत्ता से बाहर करना, और तेजस्वी जो सत्ता में आने को बेताब हैं मुख्यमंत्री बनने को, उनको सत्ता से रोकना। अब उनका लक्ष्य कितना पूरा होगा, क्या सपना पूरा होगा, वो तो अभी आने वाला समय बतावेगा। अभी तो 14 महीने हैं, लेकिन बड़े तामझाम से आ रहे हैं। तो जन स्वराज जैसी नवगठित पार्टी 1 करोड़ सदस्य बना ली है और बीजेपी 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पाकर हाँफ रही है। अब तो यही कहेंगे। अभी देखिए फिर जेपी नड्डा साहब के आने के बाद पार्टी में, बिहार के भाजपा में कौन सी क्रांति दिखती है, वो कितना और प्राण फूंक कर गति देते हैं। उनके जाने के बाद जो कुछ दिखेगा अगली चर्चा में जो आपके साथ में हूँ, तो फिर आपको नई सूचना लेकर आपके सामने होगा। आप द न्यूज़ वर्ड्स देखते रहिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, आप क्या सोचते हैं।